हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ओके, अगर आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो यहाँ पर जो है रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले, जो भी आपको डिटेल में है 10th स्टैंडर्ड में, वो पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है, कुछ टर्म्स जो है हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ताकि ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। तो ये जो भी इंट्रोडक्शन है आपके एक्सरसाइज के लिए और आपके फर्दर क्लासेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो जो फर्स्ट है हमारा, और ये सभी आप जो है 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, जस्ट आपको एक और बार रिकॉल करना है और इसको याद रखना है। तो जो फर्स्ट नंबर है वो है हमारा नेचुरल नंबर्स। यस, तो नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है ये आपको पता है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो सारे नंबर्स है 1 2 3 4 50 500 245 एटसेट्रा, जो भी नंबर्स है ये सब क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। यस, देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एज वेल एज इंक्लूडिंग जीरो। तो होल नंबर्स में जो है जीरो भी ऐड होता है, जीरो इंक्लूड होता है। ऐड मतलब प्लस नहीं करना है, जीरो भी इंक्लूड होता है। यस, नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 और होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4, ये आपको याद रखना है। यस, द नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या है, सेम जो भी हमारे होल नंबर्स में है वो आएंगे, एज वेल एज इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इसमें +1 भी होगा, -1 भी होगा, +2 भी होगा, -2 भी होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, +3 +4 +5 -3 -4 -5 -100 -500, ये सभी जो है हमारे इंटीजर्स है। ओके, तो इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, जीरो के साथ साथ पूरे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव नंबर्स है। +1 +2 प्लस बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 बोले तो भी चलेगा, क्योंकि 1 2 3 4 मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। सो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ओके, सो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, होल नंबर्स 0 1 2 3 4, इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3, ये सभी क्या है हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो नेक्स्ट टर्म है वो है रैशनल नंबर। यस, रैशनल नंबर मतलब जो p/q के फॉर्म में होता है। यस, फॉर एग्जांपल 2/3 4/5 7/11। यस, ये क्या है हमारे रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है। एंड 4 5 -3, बट ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको रैशनल नंबर्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। यस, अगर मैं 4/1 लिखूंगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आंसर 4 ही रहेगा, p/q के फॉर्म में हो गया। यस, तो सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर सभी क्या है रैशनल नंबर्स में आते हैं। यस, तो इसमें जीरो भी क्या है हमारा रैशनल नंबर है। या जीरो के बाद, जीरो के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगर जीरो के नीचे मैं 50 लिख दूं तो आंसर अगेन 0 होगा। यस, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है अगर मैं p/q के फॉर्म में लिखूंगी तो इसलिए जीरो भी हमारा क्या है रैशनल नंबर्स है। यस, तो सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स जो भी है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि सबके नीचे डिवाइडेड बाय 1 होता ही है कॉमन फैक्टर। The next is what here? Irrational numbers. ओके, सो इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, जो अंडर रूट में होते हैं। अंडर रूट में मतलब फॉर एग्जांपल √3, √5, देन √11, ये क्या है हमारे इरेशनल नंबर्स है। लेकिन अगर आप बोले √4 अंडर रूट में है, 4 है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। नो, दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर। क्यों, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, √4 इज व्हाट हियर 2, राइट। अगर सपोज वन मोर एग्जांपल √9, √9 भी क्या है हमारे इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √9 अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 3 3 9 होता है, राइट। तो अंडर रूट में होना चाहिए, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जो √9 है, 9 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 4 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, सपोज 2 है, 2 को स्क्वायर करूंगी तो 4 आएगा, तो 4 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं 3 को स्क्वायर करूंगी, 3 3 9, तो 9 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। एंड वन मोर एग्जांपल
100, 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे परफेक्ट स्क्वायर है? 10 स्क्वायर करूंगी तो वो क्या होगा? 100 होगा। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये क्या है? हमारे इरेशनल नंबर्स है। इसको हम रैशनल नंबर्स कुछ भी नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स ही बोलेंगे। क्यों? और वन मोर एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 15। यस, स्क्वायर रूट ऑफ 15 भी क्या है? हमारा इरेशनल नंबर्स है। तो इसमें कैसा है? इसका अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, राइट। 3 एंड 5 दोनों भी हमारे क्या है? इरेशनल नंबर्स है, राइट। तो इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? हर एक नंबर आता है, मगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। बस इतना इसका कंडीशन है इरेशनल नंबर्स का। ओके, तो अंडर रूट में भी आ सकते हैं, या फिर वन मोर एग्जांपल, अगर डेसिमल फॉर्म में है तो वो कौन से नंबर से होंगे? लाइक 0.10, 100, 1000, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। यस, ये पैटर्न, इरेशनल नंबर्स का पैटर्न, जिसमें डेसिमल एक्सपांशन, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा वर्ड्स आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। यस, तो इसमें ये भी नंबर्स क्या है? हमारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं। इरेशनल नंबर्स में क्या है? देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है? अगर आपको ऐसे इरेशनल नंबर में सिर्फ अंडर रूट में ही नंबर्स नहीं होते हैं, ऐसे भी नंबर्स होते हैं। अगर डेसिमल एक्सपांशन में है तो आप कैसे बोलेंगे कि इरेशनल नंबर्स है या नहीं है? आपको पैटर्न देखना होगा। देखिए, कुछ भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। 1 और 0 ये नंबर्स तो पूरा रिपीट हो रहा है, लेकिन पैटर्न देखिए, 1 है उसके बाद सिंगल 0 है, 1 है उसके बाद डबल 0 है, 1 है उसके बाद ट्रिपल 0 है, तो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे पैटर्न के नंबर जो भी है वो क्या है? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब वन मोर एग्जांपल लेते हैं, 2.38, 38, 38 एंड सो ऑन। देखिए, इसमें क्या है? 38, 38, 38, ये पैटर्न जो 38 का पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसे हम इरेशनल नंबर्स नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स बोलेंगे। ओके, तो जिसमें रिपीट हो रहा है और कंटिन्यूअसली स्टॉप भी नहीं हो रहा है, जिसका एंड भी नहीं है और पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशंस को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स बोलेंगे। ओके, और अगर ऐसे डेसिमल एक्सपांशंस है जिसमें कंटिन्यू स्टॉप तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहे, नंबर्स का जो पैटर्न है उसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? एक और बार रिपीट करती हूँ मैं। रैशनल नंबर मतलब जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो सारे हमारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे जो हमारे इंटीजर्स, वो सभी जो है रैशनल नंबर्स में आते हैं। एज वेल एज अगर आपको डेसिमल एक्सपांशन में दिया गया कि रैशनल नंबर है या नहीं, तो इसका मतलब क्या है? आपको देखना होगा कि नंबर्स जो है रिपीट हो रहे हैं या नहीं। यस, तो यहाँ पे देखिए पैटर्न रिपीट हो रहा है, एंड भी नहीं हो रहा है, एज वेल एज पैटर्न रिपीट भी हो रहा है, तो ये क्या है? हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। और यहाँ पर देखो, इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 11, सारे नंबर। बट कौन से नंबर्स इसमें नहीं आते हैं? जो परफेक्ट स्क्वायर रखते हो। यस, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। यस, ये नंबर्स कौन से हैं? हमारे रैशनल नंबर्स है। क्यों रैशनल नंबर्स है? क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इरेशनल नंबर बन रहे हैं। देखो, 100 को सिंप्लीफाई करें तो ये 10 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 को सिंप्लीफाई करें तो ये 3 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को सिंप्लीफाई करें तो 2 बन जाएगा। और 2, 3, 10 हमारा क्या है? रैशनल नंबर्स है, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। समझ में आ गया? तो इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? जो अंडर रूट में होते हो और जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वैसे नंबर्स क्या है? हमारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं। अगर आपको डेसिमल एक्सपांशन में दिया गया हो तो आपको देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है नंबर्स का पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू ही रहना चाहिए, और यहाँ पर एंड भी नहीं होना चाहिए, स्टॉप भी नहीं होना चाहिए। अगर वो स्टॉप होगा तो फिर रैशनल नंबर्स में चला जाएगा। तो इरेशनल नंबर्स में क्या है? जो नंबर्स के पैटर्न्स है वो रिपीट नहीं होना चाहिए और इसका एंड भी नहीं होना चाहिए, वो हमारे क्या है? इरेशनल नंबर्स है। और एक नंबर आता है इरेशनल नंबर्स में, वो है पाई। यस, अब पाई क्या है हमारा? पाई जो है हमारा, वो भी क्या है? हमारा इरेशनल नंबर्स है, राइट। इरेशनल नंबर में आता है। तो पाई की वैल्यू क्या है? आपको पता है पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 है, राइट। बट अब आप सोचेंगे पाई, आप मैं कह रही हूँ कि रैशनल नंबर है और 22/7 ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, राइट। तो इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए, राइट। बट
यहाँ पर जो 22/7 है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। जस्ट हम कंसिडर करते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है 22/7। जस्ट हमको जो भी प्रॉब्लम्स है अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए इजी हो, इसलिए हम लेट कर लेते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है। अगर आप 22/7 अगर आप डिवाइड भी करेंगे तो एक्चुअल पाई की वैल्यू क्या निकलेगी 3.142 एंड सो ऑन। और ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर्स है जहां पर, और ये खत्म ही नहीं होता, अभी तक पाई की वैल्यू अभी तक एंड नहीं हुई है, इसकी कंटिन्यूअसली इसकी वैल्यू चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि इरेशनल नंबर्स क्या है, जो कभी भी एंड नहीं होते। यस, तो और ना ही वो नंबर्स भी जो है वहां पर रिपीट होते हैं, नंबर्स भी रिपीट नहीं होते, और एज वेल एज जो नंबर्स जो है वो एंड भी नहीं होते, वो क्या है हमारे इरेशनल नंबर्स है। तो यहाँ पर भी जो पाई की वैल्यू है वो है 3.142, जो एंड नहीं होता, कंटिन्यूअसली इसके नंबर्स और बहुत से हैं जो मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, बट यहाँ पर इतना है कि 3.142 जो है पाई की एक्चुअल वैल्यू है। तो हम यहाँ 22/7 जो है इसे कंसिडर करते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको ऐसे में ही मिलेगा और वो कभी स्टॉप भी नहीं होगा, कंटिन्यूअसली चलता ही, डिवीजन चलता ही चला जाएगा आपका। तो ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर्स है। ये आपको समझ में आ गया, तो आप कंफ्यूज मत कर लेना कि 22/7 तो एक p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब इरेशनल नंबर है तो पाई भी इरेशनल नंबर होगा। ये जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। 22/7 अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो इस फॉर्म में होगा, राइट, जिसका डेसिमल एक्सपांशन जो खत्म भी नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा, एज वेल एज जो पैटर्न जो है वो रिपीट भी नहीं होंगे। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है, जो मेन आपका जो चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या क्या आता है, सारे नंबर्स अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सभी नंबर्स जो है रियल नंबर्स में आते हैं। यस, तो रैशनल नंबर्स में क्या आते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। यस, तो सभी जो है रैशनल नंबर्स में आते हैं। ओके, और एक हमारा ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप है, इरेशनल नंबर्स का। ये दो ग्रुप है हमारे, कौन से, एक रैशनल नंबर का ग्रुप है, एक इरेशनल नंबर का ग्रुप है। इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। यस, रैशनल नंबर्स के ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, राइट, ये एक ग्रुप है रैशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर्स में ऐसे नंबर √3, √5, पाई, √15, ये और ये डेसिमल एक्सपांशन ऐसे वाले, ये सब हमारे क्या है इरेशनल नंबर्स में आते हैं। तो बट दोनों को मिलाकर रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स को मिलाकर कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। यही आपका आज का चैप्टर है, राइट। तो रियल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स का मतलब क्या है, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स आर व्हाट हियर रियल नंबर्स। यस, तो रैशनल नंबर्स और क्या आते हैं इसमें, इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, ये दोनों मिलाकर क्या बन जाते हैं, हमारे रियल नंबर्स बन जाते हैं। कुछ और टर्म हम यहाँ पर देखेंगे, वो है प्राइम नंबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कितने बार भी पढ़ो आपको ये एक्चुअल में ये आपको 7th स्टैंडर्ड से है, 6th स्टैंडर्ड से है, तो 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, आप हर साल पढ़ो, बट फिर भी आपको इसमें कंफ्यूजन होता ही है। तो आज आप कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर कर लें कि प्राइम नंबर्स क्या है। और प्राइम नंबर्स आपको वर्ड हमेशा यूज होगा कि प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे आपको बहुत यूज होगा प्राइम नंबर्स। तो आप प्राइम नंबर्स को अच्छी तरह से आप आज समझ लें। ओके, सो प्राइम नंबर्स क्या है, आज इस साल आप समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर आप भूल जाएंगे कि प्राइम नंबर्स क्या थे। ओके, बट आपको कंफ्यूजन रहेगा फिर, तो इसीलिए बेटर है कि आप एक ही बार में ये अच्छी तरह से दिमाग में बिठा ले कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स मतलब क्या है, 2 एग्जाम्पल फर्स्ट हम लेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। अब कंफ्यूज मत कर लेना प्राइम नंबर्स एंड ऑड नंबर्स में, क्योंकि यहाँ पर 3, 5, 7, 11 ये ऑड नंबर्स है, बट 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है, लेकिन फिर भी मैं इसको प्राइम नंबर में लिख रही हूँ, राइट। तो ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कर लेना। ओके, तो प्राइम नंबर्स क्या है हमारे, 2, 3, 5, 7, 11। अब देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है जिसके वजह से इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये जो नंबर्स है इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है। 2 फैक्टर्स का मतलब क्या है कि ये सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट हमारे एग्जाम्पल है 2। 2 हमारे कौन कौन से टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में आता है, राइट। द नेक्स्ट 3,
3 कौन कौन से टेबल में आता है? एक 1 के टेबल में आता है और एक 3 के टेबल में आता है। देन नेक्स्ट नंबर 5, 5 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में 5। नेक्स्ट 7 कौन कौन से टेबल में? 1 के टेबल में, 7 के टेबल में। देन 11, 11 कौन कौन से टेबल्स में? 1 के टेबल में 11। ऐसे ही 13, 13 भी 1 के टेबल में, 13 के टेबल में। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सभी जो नंबर्स है प्राइम नंबर्स, ये 1 के टेबल कॉमन है, 1 के टेबल में आते ही हैं और उसके साथ साथ अपने खुद के टेबल में उतना ही आते हैं। देखिए आप, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं ये। 1 2 3 जो है 1 3, 5 जो है 1 5, 7 जो है 1 7। एक 1 का टेबल और एक अपना खुद का टेबल, एक 1 का टेबल और एक अपना खुद का टेबल। तो इसी 2 टेबल्स में ये आते हैं। तो ये सिर्फ 2 फैक्टर्स रखते हैं। 2 फैक्टर्स मतलब 2 ही टेबल में आते हैं, एक 1 के टेबल में और एक अपने खुद के टेबल में आते हैं। ओके, तो इन्हें हमें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे ही एक और एग्जांपल 23। यस, 23 क्या है? हमारा प्राइम नंबर्स है, राइट है, क्योंकि इसके भी 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक 23। यस, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। अब मीनिंग क्या है प्राइम नंबर्स का? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं। आपको डेफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है इसमें। सिर्फ आपको समझना है और आपको याद रखना है, मीनिंग आपको याद रखना है। आपको पूछा नहीं जाएगा वो प्राइम नंबर क्या है, ये वो करके अब इस 10th स्टैंडर्ड में। तो आपको बस याद रखना है कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं, वो क्यों हैं, वो आपको समझ में रहना चाहिए। ओके, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं, एक खुद के टेबल में और एक 1 के टेबल में। उतना ही आपको याद रखना है। उन्हें हमें क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके, एक और टर्म है, वो है को प्राइम। यस, को प्राइम मतलब क्या है? ऐसे 2 नंबर्स जिसका कॉमन जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लूंगी 2 and 3। 2 and 3 क्या है? हमारा को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 and 3 का जो एक कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन टेबल जिसमें वो आते हैं, वो है 1। 1 के अलावा और किसी में भी ये नहीं आते हैं। तो इनको हमें क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। यस, और एक एग्जांपल लेंगे हम 3 5। 3 and 5 भी क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है। ये को प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन टेबल में जो ये आते हैं, वो सिर्फ 1 है। इसके अलावा किसी और टेबल में, कॉमन टेबल में ये नहीं आते। ओके, अब लेते हैं 4 and 7। क्या को प्राइम नंबर्स है? नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। यस, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल 4 जो है हमारा प्राइम नंबर ही नहीं है। प्राइम नंबर ये 4 जो है हमारा प्राइम नंबर तो बिल्कुल है नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स का मीनिंग जो अब हमने समझ लिया है। क्या समझा था? कि उसे 2 टेबल्स में आना चाहिए, एक 1 के टेबल में और एक 4 के टेबल में। देखते हैं 4 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 4, और 4 के टेबल में आता है। देखिए इसके तो 3 फैक्टर्स हो गए। तो 4 जो है हमारा प्राइम नंबर ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? को प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते। यस, को प्राइम नंबर मतलब क्या है? जो ऐसे 2 नंबर्स, ऐसे नंबर्स या फिर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जितने भी नंबर्स आप ले रहे हैं को नंबर प्राइम नंबर्स में, तो वो सारे को प्राइम नंबर्स, जो भी प्राइम नंबर्स आप ले रहे हो, वो सारे नंबर्स सिर्फ एक जो उनका नंबर है वो कॉमन फैक्टर में वो एक ही उनका क्या है? कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और वो क्या है? नंबर 1। यस, 1 जो है उनका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। सिर्फ 1 के टेबल के अलावा और कोई टेबल में वो नहीं आना चाहिए। तो उन्हें बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 11 and 13। यस, 11 and 13 क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 11 का फर्स्ट जो फैक्टर है वो है 1 and 11, एंड 13 का जो फैक्टर्स है वो है 1 and 13। तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 1। अब समझ में आ गया आपको? तो इसका कॉमन फैक्टर जो है 1 1 ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स बोलेंगे।
जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अगर इनका कॉमन फैक्टर 1 है तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, हर एक इसमें सेंटेंस आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। ओके, अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं, जो भी प्राइम नंबर्स है उसे छोड़कर जो भी नंबर्स बचते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स है। इतना ही इसका मीनिंग है कंपोजिट नंबर्स का। हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से थे, 2 3 5, राइट, 2 3 5, 2 3 5, 11 13 7, ये सब जो है हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स है, राइट। तो इनको छोड़कर जो भी नंबर्स बचते हैं वो क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर्स है। यस, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर। ऐसे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग इसका डेफिनेशन मीनिंग होगा। बस आपको इसे बात को समझना है कि कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं, प्राइम नंबर्स कौन से हैं, और एक मीनिंग आपके दिमाग में इसकी रहना चाहिए। वो क्या है, प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 ही टेबल्स में आते हैं, वो एक खुद के और एक 1 के। और कंपोजिट नंबर्स में 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ओके, खुद के भी टेबल में आते हैं, कोई और टेबल में भी आते हैं, 1 के टेबल में भी आते हैं। तो ये क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर्स है। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। यस, क्यों कंपोजिट नंबर है, जैसे 4 का जो फैक्टर्स है वो क्या है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, एज वेल एज 4 के टेबल में आता है। तो इसलिए 4 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 3 9, और खुद 9 के टेबल में भी आता है। तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। और एक एग्जांपल लेते हैं 8। यस, 8 क्या है, कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल। 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है। ओके, 1 को तो आपको भूलना ही नहीं है। सो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 4 8, एंड 4 के टेबल में आता है, 4 2 8, एंड 8 के टेबल में आता है, 8 1 8। देखिए 2 से ज्यादा इसके फैक्टर्स है, एक खुद के भी टेबल में और 1 के टेबल में भी आते हैं, एज वेल एज दूसरे और टेबल में भी ये आते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ओके, अब एक डाउट है, क्या है कि 1 क्या है, बट ना मैंने 1 का जिक्र इसमें किया है ना उसमें किया है प्राइम नंबर्स में। तो 1 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है, राइट। तो 1 क्या है, ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं अभी या फिर फर्दर क्लासेस में कि 1 क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट भी नंबर भी नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर का मीनिंग क्या है, इसके 2 फैक्टर्स होना चाहिए। ओके, तो इसके 2 फैक्टर्स 1 के टेबल में आना चाहिए और खुद के टेबल में आना चाहिए, बट दोनों तो सेम ही है, 1 1 ही है। तो इसके 2 फैक्टर्स कैसे हुए, 2 फैक्टर्स तो नहीं हुए। तो इसलिए क्या है, ये प्राइम नंबर तो नहीं है। ओके, अब कंपोजिट नंबर का मीनिंग देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर आना चाहिए, इसके मुश्किल से 2 भी नहीं आ रहे हैं तो 2 से ज्यादा कैसे फैक्टर्स आएंगे। तो इसलिए क्या है, ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ओके, तो 1 क्या है, नीदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 कंपोजिट नंबर में भी नहीं आता है और प्राइम नंबर में भी नहीं आता है। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये वर्ड आप सुनते आ रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। तो फैक्टराइजेशन मतलब आप पता है, आप इसको बोलते हैं ना, एलसीएम निकालना कहते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर, यहाँ पर एक नंबर लिखकर आप डिवाइड करते जाते हैं, तो वो फैक्टराइजेशन है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जाम्पल ये है 3000। यस, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हम समझ चुके हैं। तो प्राइम नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। तो आपको देखना है कि 2 से डिविजिबल है। यस, डिविजिबल है, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 3 5 11 वो सब क्या है। तो जस्ट आप देखिए लास्ट में 0 है, तो ये ऑब्वियसली जो है 2 से डिवाइड होगा। 2 फर्स्ट हम प्राइम नंबर, छोटा जो प्राइम नंबर है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2। 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ पर तो 3 है, तो बचा कितना, 1, राइट। तो 2, अब ये क्या हो गया, 10। 2 5 जा 10,
यस, आपको देखना नहीं है कि फर्स्ट नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं, लास्ट नंबर 2 से डिवाइड होगा तो सारा का सारा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। चाहे तो यहाँ पर कुछ बच सकता है, बट लास्ट नंबर जो है अगर 2 से डिवाइड है तो ये इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर इसके बीच में जो है और नंबर्स कुछ भी हो वो डिवाइड हो या ना हो, अगर लास्ट नंबर जो है आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब सारा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 3 है, राइट। सो 2 तो 3 जो है 2 के टेबल में नहीं है, लेकिन 3 से छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, इसलिए मैंने 2 लिया। 2 1 जा 2। अब बचा कितना, क्योंकि हमें आया है 2 1 जा 2 आया है, लेकिन अब बचा कितना, यहाँ पर कितने है, 3 है, तो 3 माइनस 2 आपको करना है। तो 3 माइनस 2 अगर आप करेंगे तो बचे कितने, 1। 3 माइनस 2 इज 1, तो नेक्स्ट नंबर का आप लगा देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, ये क्या बन गया हमारा, 10। 1 0 10 हो गया। सो 2 5 जा क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। नेक्स्ट, ये तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। देन 2 0 जा 0, देन 2 0 जा 0, राइट। तो फिर आप देख सकते हैं कि अगेन ये 2 से डिविजिबल है। तो स्टार्ट करते हैं सिर्फ 2 से। चाहे तो आप 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि आप देखते ही लग रहा है 15 तो 5 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में भी है। अगर आप वैसा भी करेंगे तो चलेगा, ऑर्डर में ही लिखना जरूरी नहीं, कहीं ना कहीं फिर से 2 आ ही जाएगा जहां पर उसकी जरूरत होगी, लेकिन हम ऑर्डरली चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये अगेन आपको पता है कि 2 से डिवाइड होगा, तो लिखेंगे 2 7 जा 14, क्योंकि 15 तो 2 के टेबल में नहीं है, राइट। तो 2 1 जो है 2 से छोटा है, इसलिए हम दो नंबर एक साथ ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं। ओके, सो 2 7 का क्या होगा, 14 होगा, तो बचा कितना, 1, तो हम आगे लगा देंगे, तो ये भी क्या हो गया, 10 हो गया। सो 2 5 जा 10, राइट। अब कंप्लीटली डिवाइड हो गया। देन 2 0 जा 0, राइट। देन अगेन ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट जो हमारा डिजिट है वो 0 है। देन 2 से ही हम डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, क्योंकि 7 तो 2 के डबल में नहीं है, छोटा नंबर 6 है, तो 2 3 जा 6, बचा कितना, 1, तो ये कितना हो गया, 15। देन 2 7 जा 14, क्योंकि 15 तो 2 के टेबल में नहीं है, उसका छोटा नंबर कौन सा है, 14 है। सो 2 7 जा 14, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 15 है, तो 15 माइनस 14 क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्या हुआ अब हमारा, 10। 2 5 जा 10। अब आप देखते हैं कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो देखते हैं कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो अब ये तो 3 से डिवाइड होता है, चाहे तो आप ऑर्डर के बगैर भी ले सकते हैं। 5 आपको लगता है कि 5 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अगर यहाँ पर 3 आना है तो कहीं ना कहीं नीचे 3 जरूर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 लेते हैं, तो 3 से ट्राई करेंगे। ओके, 3 1 जा 3, ये तो डिवाइड हो गया। अब 7 है, 3 2 जा 6, क्योंकि 7 तो 3 के टेबल में नहीं है, 7 से छोटा जो है हमारा वो 6 है। 3 2 जा 6, अब बचा कितना, 1। अब ये क्या है, 15 है, राइट। सो 3 5 जा 15। अब आप देखते हैं 3 से ही देखते हैं डिवाइड होता है या नहीं। 3 4 जा तो 12 हो गया, अब बचा कितना, 5, जो 5 जो है 3 के टेबल में नहीं है, तो इसलिए अब हम 3 नहीं लेंगे, अब हम लेंगे 5, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5। ओके, तो 5 2 जा 10, राइट, क्योंकि 12 तो 5 के टेबल में नहीं है, तो छोटा नंबर 11 भी नहीं है, तो उसके छोटा नंबर 10, तो 5 2 जा 10, तो बचा कितना, 2, क्योंकि 10 माइनस 12 इज 2, तो यहां पर क्या हुआ अब, 25, तो 5 5 जा 25। अब ये 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो अब हमारा जो मेथड था, हमारा जो ये था टर्म था, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब यहाँ पर जो आप नंबर्स ले रहे हैं, जो भी फैक्टर्स आप ले रहे हैं वो प्राइम नंबर्स ही होंगे, तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ओके, तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, फाइंड आउट द प्राइम, सॉल्व दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो आपको ये जो है प्राइम नंबर्स ही यहाँ पर लेना है, कंपोजिट नंबर्स नहीं लेना है। यहाँ पर सिर्फ हम प्राइम नंबर्स ही ले रहे हैं, देखिए 2 3 5 ये हमारे प्राइम नंबर्स है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जो भी हमने अभी किया है वो सारा का सारा क्या है, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3, 3 टाइम्स, ओके, इनटू 3 इनटू 1 2 3, 5 जो है हमारा 3 टाइम्स, राइट। 2 जो है 3 टाइम्स, 3 1 टाइम, 5 जो है 3 टाइम्स, यही क्या है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने सॉल्व कर दिया। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 66। ओके, तो 66 को भी हम डिवाइड करके देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। सो हियर फर्स्ट हमारा प्राइम नंबर 2 है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, राइट। देन ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 11 है और 11 हमारा प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं 11 1 जा 11, राइट। अगर आपको पता है कि प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट वही टेबल आप ले सकते हैं। ओके, 11 या फिर 23 या फिर 17, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो सेम टेबल आप ले लेंगे क्योंकि आपको पता है कि प्राइम नंबर ही है। ओके, तो 66 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या है आपका 2 इंटू 3 इंटू 11, यह है प्राइम फैक्टराइजेशन किसका 66 का, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया। आपको बहुत सारे एग्जांपल ऐसे वाले सॉल्व करने होंगे जिसके अगर आप सॉल्व करेंगे तभी आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। ओके, बार बार अगर आप सॉल्व करेंगे, मैथ्स का है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेना है और उसे प्रैक्टिस करना है। ओके, अगर एक बार आप थोड़े प्रॉब्लम्स लेकर सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो दोबारा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन देखने की या फिर समझने की जरूरत नहीं होगी। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो वो क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। तो एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्राइम्स। तो यहाँ पर ही हमने किया है ना। सो 3000 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है, 66 भी क्या है कंपोजिट नंबर है। ओके, तो हमने उसको कैसे लिखा है, कैन बी रिटन एज ए, कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यस, यही हमारा क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर, यस, तो हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज, हम उसको लिख सकते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हर एक कंपोजिट नंबर हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। ओके, यही इसका स्टेटमेंट है। तो आगे हमें और कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे, एलसीएम, एचसीएफ, ये कैसे मालूम करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि जो इंट्रोडक्शन है बहुत लेंदी हो गया है और ये वीडियो भी लेंदी हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इंट्रोडक्शन का 2 पार्ट्स बना देंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आज बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहूं। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी एक भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए ताकि मैं उसके लिए अलग से एक और बार नए एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये जरूर एक्सप्लेन करूंगी।